हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये होती क्या है? दीज प्रॉब्लम रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब हमें बाउंड्री पे वैल्यूज दी होंगी। जैसे मैं कोई फंक्शन बोल दूँ तो मुझे बाउंड्री पे बता देंगे। अगर एक फंक्शन है जो 0 से लेके पाई तक है तो मुझे यहाँ पे भी वैल्यू बताई होगी उसकी, और यहाँ पे भी कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू a है, पाई पे वैल्यू b है, ऐसे। The importance of these problem lies in the fact that they generate the set of orthogonal function। इससे होता क्या है, हमें जो आंसर मिलते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल हम किसको कहते हैं? सपोज कर ले हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, तो हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स जी एक्स ऑर्थोगोनल कब होंगे? विद रिस्पेक्ट टू वेट। वेट हमने क्या लिया है? आर। ये दोनों फंक्शन ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू वेट आर इफ एंड ओनली इफ, अगर हमारे पास, अच्छा इंटरवल भी बता देते हैं। इंटरवल हम लेट कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो किस में है ये? क्लोज इंटरवल ए टू बी में ऑर्थोगोनल कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ अगर हम इनका इंटीग्रेशन करें विद इन द लिमिट ए टू बी, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, डी एक्स क्या आ जाए? 0। तो ये क्या बन जाएंगे? ऑर्थोगोनल। तो देखिए इसने यही कहा है कि ये क्या करता है, हमें जनरेट करके देता है कैसे? फंक्शन ऑर्थोगोनल। द सेट ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शन इज यूजफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ फंक्शन। ये हमें बना के देगा ऑर्थोगोनल फंक्शन। ऑर्थोगोनल फंक्शन कहाँ यूजफुल है? वो यूजफुल है एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ फंक्शंस में। द स्ट्रम लिवोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? जो स्ट्रम लिवोलिस की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है डी बाई डी टी पी ऑफ टी डी यू बाई डी टी प्लस क्यू टी प्लस लैम्डा आर टी इंटू यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। मैं देखिए इसको एक बार आपको नोट डाउन करके बता देती हूँ। हमारे पास होती है डी बाई डी टी। स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू इक्वेशन जब भी आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो ये वैल्यू रहेगी ऑफ पी टी डी यू डी टी प्लस क्यू ऑफ टी प्लस लैम्डा आर ऑफ टी इंटू यू टी इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो यहाँ पे हमारे पास ये पी टी है, इसका क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है। डिफरेंशिएशन है तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये कैसा होगा? फंक्शन हैज कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव, कि इसका डेरिवेटिव कैसा होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। और ये जो क्यू टी और आर टी है ये कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूस होंगे। ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे? कॉन्टिन्यूस। पी टी ऊपर से, एक तो पहले हमने क्या कहा था? कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होगा इसका। दूसरा ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगी इसकी वैल्यू हमेशा। सिमिलरली आर टी भी क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। पी टी और आर टी हमेशा कैसे होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे टी की हर वैल्यू के लिए। और जो हमारा लैम्डा, देखिए इसकी ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है ना, तो लैम्डा क्या है? हमारा पैरामीटर है और ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हमने लिख दिया है इसको इंडिपेंडेंट ऑफ टी। अब हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, क्या रहेगी? बिल्कुल सेम है। जहाँ पे एल की वैल्यू बता दी है, या आप खुद देखें इसको, जब आप यूज करेंगे एल की वैल्यू, इसमें मतलब आप यू रखेंगे अब, तो वो क्या आ जाएगा? फिर से यही आएगा। सॉल्व करोगे वापस आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, जो हम किसको बोल रहे थे? स्ट्रम लिवोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ये देखिए इसे निकाल के दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन में हमें क्या दिया है? अ स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? SLBVP कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अभी हमने कहा था इक्वेशन, क्या नाम है इसका? स्ट्रम लिवोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन के लिए हम कह रहे हैं कि हमें बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है? अल्फा 1 यू एल ए प्लस अल्फा 2 यू का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एट ए इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली बीटा 1 यू एट बी प्लस बीटा 2 का फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एट बी इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर कांस्टेंट। और ये कभी भी एक साथ 0 नहीं होंगे दोनों। अगर अल्फा 1 0 है तो अल्फा 2 नॉन 0 होगा, अगर अल्फा 2 नॉन 0 है तो अल्फा 1 0 होगा। मतलब दोनों कभी भी एक साथ 0 नहीं बनेंगे। सिमिलरली बीटा 1 बीटा 2 भी क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन ये भी कभी भी एक साथ 0 नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है टू स्पेशल केस ऑफ स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, कि जो हमने अभी ये प्रॉब्लम पढ़ी है इसके दो स्पेशल केस हैं। वो दोनों स्पेशल केस कौन से हैं? वो रहेंगे आपके कि जिसमें एक में बाउंड्री वैल्यू दी होगी u at a is equals to 0, u at b is equals to 0, या फिर होगी
इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव भी ए पे 0 है, इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव एट बी भी क्या है, 0 है। ये जो दोनों केस हैं ये दोनों किस में आएंगे, स्पेशल केस में। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है टू शो दैट द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी है, ये क्या दी है, इसकी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल नहीं सॉरी, ये बाउंड्री वैल्यू है 0 और पाई, ये क्या है, बाउंड्रीज है ना इसकी, तो उस पर क्या दे दी, वैल्यूज। हमें दिखाना है कि ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है ये क्या है, ये स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। स्ट्रम लिवोलिस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऐसा दिखना पड़ेगा। अभी तो ये बहुत छोटी सी दिख रही है, हमें ऐसा दिखाना है, तो बना देते हैं इसको ऐसा। देखिए हमें दिया है d2u ऑफ dt स्क्वायर प्लस लैम्डा u इज इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इसमें से पहले इसको लिख लेते हैं d बाई डी टी ऑफ du बाई डी टी। देखिए वापस यही आएगा ना करने पे, प्लस में इस लैम्डा को मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस लैम्डा इंटू यू, सेम बनेगा ये भी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, स्ट्रम लिवोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन से। वो क्या थी, d बाई डी टी पी टी डी बाई डी यू बाई डी टी, ये थी, प्लस यहाँ पे था q ऑफ t प्लस लैम्डा, साथ में क्या था हमारे पास आर टी इंटू यू इज इक्वल्स टू 0, ये था। तो देखिए दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, तो d बाई डी टी एज इट इज, पी टी यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसका यहाँ क्या है, आगे 1 है, तो यहाँ से लिख दिया कंपेयर करके पी टी, तो क्या है 1। नेक्स्ट आ जाए, क्यू टी के प्लेस पे क्या रखा है ऊपर 0, तो क्यू टी क्या है 0। लैम्डा के प्लेस पे लैम्डा, आर हमें दिख नहीं रहा, इसका इसके साथ में कौन है 1, तो आर टी क्या हो गया 1। तो ये वैल्यूज आ गई है। तो देखिए सेटिस्फाई हो गई ना हमारे पास। हमारी क्या थी, हमारी उसमें जब हमने बताया था पी टी कैसा होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0, आर टी भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो दोनों है ग्रेटर देन 0। देखिए ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी। नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि इसका हमारा जो डेरिवेटिव वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट सॉरी कॉन्टिन्यूस। तो इसका डेरिवेटिव करे क्या आएगा 0, 0 कैसा है फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो हमने कह दिया कि ये भी कैसा है, ट्रू है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, हमने देखा कि ये वाली जो इक्वेशन इन्होंने दी थी ये हमने स्ट्रम लिवोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख दी और इसे सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको दिया है, शो दैट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d बाई डी टी ऑफ t इंटू डी यू बाई डी टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस लैम्डा टी क्यूब ऑफ u इज इक्वल्स टू 0, और ये कंडीशन दी है हमें। हमें दिखाना क्या है कि ये भी क्या है, स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अब हम फिर से क्या करेंगे, पहले जो हमें ये इक्वेशन दी है, इक्वेशन नंबर 1, इसको किस फॉर्म का बनाएंगे, स्ट्रम लिवोलिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें इसके साथ ही कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है पहले से, कंपेयर करते हैं d बाई डी टी एज इट इज़, d बाई डी टी पी टी था लेकिन यहाँ पे कौन है, सिर्फ t, तो इसका मतलब पी टी की वैल्यू क्या है, t है इस इक्वेशन में। फिर आना था डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी ही लिखा है, प्लस साइन प्लस। अब ये देखें 2t स्क्वायर, तो ये किसके प्लेस पे है, ये है किसके साथ, इसमें लैम्डा नहीं है ना, तो एक कौन है, क्यू टी है। क्यू टी कौन आ गया हमारे पास, यहाँ से 2t स्क्वायर लैम्डा, और यहाँ भी लैम्डा एज इट इज़, तो r इसके बाद ही लिखा होता, तो r कौन है, इसका मतलब आर टी हमारे पास t क्यूब है। तो देखिए ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है या नहीं है हमारे इस वैल्यूज़ पे, बाउंड्रीज पे 1, 1 और 2। ये देखिए यहाँ से पता चलेगी हमें बाउंड्री, इसके ब्रैकेट में कौन है, 1 है, तो बाउंड्री स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, कहाँ तक जा रही है, बाउंड्री जा रही है जो ये ब्रैकेट में लिखा है मतलब 2 तक, तो दोनों कैसी पॉजिटिव। तो जब 1 से लेके 2 तक की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, 1 2 मतलब 1 1.1 ऐसे ही 1.5 1.8 2 सारी वैल्यूज पॉजिटिव। इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, 1 आएगा, और वो कैसा है, कॉन्टिन्यूस, तो इसका मतलब इसका कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव भी है। तो पीटी ने अपनी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब नेक्स्ट आते हैं आर टी पे, 1 से लेके 2 के बीच में टी क्यूब हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो इसका मतलब आर टी ने भी अपनी जो कंडीशन थी कौन सी वाली, ग्रेटर देन 0 की, वो सेटिस्फाई कर दी है, सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब ये क्या बन गई है, हमारी बन गई है स्ट्रम लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और जो ये आपको लिख के दिया ना इसने, ये इसकी बाउंड्रीज, ये आपको किसके साथ कंपेयर करनी है, ये आपको कंपेयर करनी है इसके साथ, स्टार वाली के साथ। ये पेज नंबर 73 पे मैंने आपको सेंड किए, इसके साथ कंपेयर करनी है। तो आपको वहाँ से अल्फ़ा 1 ए, अल्फ़ा 2 और ऐसे ही बीटा 1 बी, बीटा 2 मिल जाएंगे।
नेक्स्ट आपके पास आते हैं क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपका, सॉल्व स्टर्म लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लिखा जाए या फिर लिखा जाए फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ स्टर्म लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, आपको लिख के दे दे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन लिखा है आपको ये सेम ही करना है। देखिए करेंगे कैसे। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन लिख के दी है d2u ऑफ dt स्क्वायर प्लस लैम्डा u इज इक्वल्स टू 0, और मुझे इसमें दी है कंडीशंस, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा के केसेस बनाते हैं। लैम्डा हमें क्या दिया, एक पैरामीटर मतलब कांस्टेंट है। फर्स्ट केस हम ले सकते हैं लैम्डा 0 हो सकता है लैम्डा नेगेटिव हो, 0 से छोटा हो, या फिर हो सकता है लैम्डा 0 से बड़ा हो। ये तीन ही केस बनेंगे। तो देखिए अब इनको बनाना कैसे है। सो स्टार्टिंग विद केस नंबर 1, जब हमें लैम्डा 0 दिया है तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, d2u dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, du बाई डी टी इज इक्वल्स टू c1। ऐसे ही जब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल्स टू c1 ऑफ t प्लस में c2। अब हम क्या करेंगे, इस पर जो हमारी बाउंड्री वैल्यूज दी हैं वो अप्लाई करेंगे। बाउंड्री हमें क्या दी है वैल्यूज, u एट 0 इज इक्वल्स टू 0, u एट पाई इज इक्वल्स टू 0। तो अप्लाई करते हैं। फर्स्टली क्या आएगा, 0 इज इक्वल्स टू c1 0 प्लस c2, तो क्या आ गया, c2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये पाई वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू c1 पाई, क्योंकि c2 तो पहले ही 0 हो गया तो प्लस में 0 लिख सकते हैं। तो इससे क्या आ गया, c1 पाई इज इक्वल्स टू 0। दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब या तो c1 0 है या फिर पाई 0 है, और पाई 0 होता नहीं है तो कौन 0 है, c1। तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन क्या बन गया, अब ये ले जाके वैल्यू यहाँ पुट कर दे, यही सॉल्यूशन था ना हमारा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल्स टू 0। ये सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल है, और इसने हमें क्या कहा है, हमें फाइंड आउट करना है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल के लिए 0 नहीं होना चाहिए, और ये देखिए कैसा आ गया सॉल्यूशन, ट्रिवियल आ गया है। नेक्स्ट अब हम केस ले लेते हैं जब हमारा लैम्डा कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं किसकी, d2u ऑफ dt स्क्वायर प्लस लैम्डा ऑफ u इज इक्वल्स टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करें इसको, लैम्डा को ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। जब हम इस डी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस लैम्डा। अब देखिए हमने लैम्डा कैसा लिया है, नेगेटिव। नेगेटिव है इसका मतलब लैम्डा भी कैसी एक नेगेटिव टर्म है, और नेगेटिव नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, माइनस तो पहले से ही अंडर रूट में, और लैम्डा भी कैसा है, नेगेटिव है, तो अंडर रूट में क्या बन जाएगा, पॉजिटिव टर्म। और पॉजिटिव टर्म का अंडर रूट कैसा आएगा, रियल आएगा, मतलब आयोटा तो नहीं दिखेगा ना आपको उसमें। जब आयोटा नहीं आया इसका मतलब डी क्या आ गया, दो रियल नंबर आएंगे, प्लस माइनस रियल, कोई एक नंबर ऐसे लिख रही हूँ सपोज कर ले, तो डी के दो आंसर आ गए, मतलब दो सॉल्यूशन आएंगे, एक प्लस का रियल एक माइनस का रियल। तो दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना आपस में। तो इस केस में अब हम क्या लिख देंगे, हमारी जो रूट्स है वो कैसी आएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगी वो रूट्स। तो अब हमने क्या किया है, उसको लेट कर लिया है इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एल्फा, जो हमारा ये माइनस लैम्डा है अंडर द रूट में, इसको ले लिया है एल्फा। तो देखिए यहाँ से ये आंसर दिख रहा है, डी क्या था, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस लैम्डा, और माइनस लैम्डा को हम क्या लिख रहे हैं, एल्फा। तो क्या बन गया, डी प्लस माइनस एल्फा। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़े हुए, जब रियल और डिस्टिंक्ट हो तो क्या बन जाता था, क्या आएगा सॉल्यूशन, u इज इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर में आ जाएगा एल्फा टी प्लस में c2 ई रेज टू पावर माइनस एल्फा टी। यही दोनों आ गए। अब इन पे फिर से हम बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए हमारी एक बाउंड्री वैल्यू यही थी कंडीशन, ये लगाई तो क्या बन गया, c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन यही है हमारे पास, u ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको अप्लाई करने पे ये आ गई, हम ये लिख दें, या फिर हम अब यहाँ से क्या आ गया है हमारे पास, यहाँ से c2 या फिर c1 इज इक्वल्स टू माइनस c2, वो अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया, c1 की जगह पे क्या रख दिया, माइनस c2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, c1 भी 0 c2 भी 0।
ये फिर से देखिए अब जाके यहाँ पे वापस रख दीजिए, C1 0 C2 0 इसमें रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C1 के प्लेस पे 0 C2 के प्लेस पे 0, तो U क्या आ गया 0। तो फिर से कैसा सोल्यूशन आ गया, ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। तो अब हमारे पास एक ही केस बचा, देखिए इसमें भी कैसा सोल्यूशन आया, ट्रिवियल, इसमें भी ट्रिवियल। तो हमारे पास कौन सा केस बच गया, लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 वाला केस बचा है। तो इसमें अब हम सॉल्व करके देखते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा या नॉन ट्रिवियल आएगा। हमें लेकिन चाहिए कौन सा सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल ही चाहिए। तो इस केस में तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ही देखना है। अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखिए लैम्डा कैसा लिया हमने, ग्रेटर देन 0, यही केस बचा था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई ये, डी स्क्वायर क्या आ गया माइनस लैम्डा, ये सॉल्व किया तो ये माइनस ऑफ लैम्डा। ये आयोटा कहाँ से आया है, हमने देखिए लैम्डा कैसा लिया है, ग्रेटर देन 0 लिया है, मतलब पॉजिटिव। जब हम इसको सॉल्व करेंगे d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस लैम्डा को, तो लैम्डा कैसा है पॉजिटिव, तो अंडर रूट में क्या आ गया माइनस, और दूसरी टर्म कैसी है पॉजिटिव, यही है। तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस इंटू में, तो अंदर क्या आ गई नेगेटिव टर्म आ गई, नेगेटिव टर्म है। और जब अंडर के रूट में नेगेटिव हो तो क्या बन जाता है, आयोटा बन जाता है ना हमारे पास। अंडर रूट में अगर कोई माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, तो क्या होता था 2 आयोटा, मतलब ये माइनस का साइन अगर अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो ये क्या बनता था आयोटा। तो देखिए ये टर्म भी कैसी बनेगी आयोटा। अब हमने इसके लिए क्या किया है, हमारा सॉल्यूशन दो आएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा आई, यही बन गया ना अब हमारा जो हमारे रूट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, C1 कॉस अंडर रूट लैम्डा टी प्लस C2 साइन अंडर रूट लैम्डा टी। अब फिर हमने इस पर क्या की, बाउंड्री वैल्यूज अप्लाई की है, कंडीशन u ऑफ 0 क्या दे देगा C1 0। अब हमने क्या बच गया हमारा, जैसे C1 0 आया, देखिए सॉल्यूशन क्या था, u इज इक्वल्स टू C1 कॉस अंडर रूट लैम्डा टी प्लस में C2 साइन अंडर रूट लैम्डा टी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जैसे ही वैल्यू पुट की u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 ये रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया C1 0। अब C1 0 इसमें पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, u इज इक्वल्स टू C2 साइन अंडर द रूट लैम्डा टी। अब दूसरी वाली कंडीशन लगाते हैं, अभी हमने कौन सी लगाई थी यहाँ पे, u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब लगा दें u ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 0 लगाएं अब इसमें, क्योंकि ये वाला सॉल्यूशन अब इतना बच गया ना, C1 तो चला गया 0 बन गया है। अब रख दें u की वैल्यू क्या है 0, कब है जब t क्या है पाई है, तो इसमें रख दें C2 साइन अंडर रूट लैम्डा पाई। अब हमारे पास देखिए यहाँ से क्या आ गया है, या तो C2 0 होगा या फिर साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई 0 होगा, क्योंकि दो फंक्शन है a इंटू बी है, दोनों क्या है इंटू में 0 है, तो इसका मतलब या तो a 0 है या फिर b 0 है, या फिर दूसरा तीसरा केस क्या बनेगा, a भी 0 और b भी 0। C2 अगर 0 हो गया तो ये तो फंक्शन फिर से दोबारा 0 बन जाएगा ना पूरा। अगर C2 भी 0 हो गया तो ये पूरा ही फंक्शन क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0। तो फिर से कैसा सॉल्यूशन आ जाएगा, ट्रिवियल। तो इसका मतलब C2 तो 0 नहीं बनेगा, क्योंकि C2 अगर 0 होता है, इफ C2 इज 0 देन वी हैव ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमें चाहिए नहीं, हमें कैसा सॉल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल। तो इसका मतलब C2 0 नहीं बनेगा, कौन 0 बनेगा, साइन बनेगा। तो साइन ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 कहाँ पे होता है, एन पाई पे, तो ये किसके इक्वल आ गया है, अंडर रूट एन पाई के। पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से एन स्क्वायर, और एन क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 अप टू सॉन, पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा आप देखिए सॉल्यूशन क्या आ गया है, लैम्डा की वैल्यू रख दें यहाँ पे, अब लाके ये था ना हमारा u, इसमें वैल्यू रख दें, u इज इक्वल्स टू C2 साइन अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर टी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बन जाएगा u, यहाँ लिख रही हूँ मैं, u इज इक्वल्स टू C2 साइन एन टी। जब यहाँ n आ गया तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बन गया है। देखिए एट द लास्ट यही आ गया ना। सो सॉल्यूशन ut इज इक्वल्स टू साइन एन cn साइन एन टी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, या फिर हम इन्हीं को बोलते रहे अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। तो अब देखिए हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की थी, अब कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और उसके फंक्शन करेंगे। अब हम कंसिडर कर रहे हैं फिर से क्या, SLBVP मतलब स्टर्म लिवोलिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कंसिडर की, यही इक्वेशन थी लिख दी। ये इसकी क्या थी, बाउंड्री कंडीशंस थी।
द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा फॉर विच देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ SLBVP आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि लैम्डा की उन वैल्यूज के लिए जिनके लिए हमारे पास क्या आ जाए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए। हमें करना क्या है, स्टर्म लिओवलीज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी है। अब हमारे पास ऐसे जैसे देखिए पिछले इसमें क्वेश्चन में 3 वैल्यूज आई थी, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्यूशन था, लेस देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए। हमें लैम्डा की वो वैल्यूज चेक करनी है जिन पे हमारा कैसा सॉल्यूशन आए, नॉन ट्रिवियल आए। लैम्डा की वो वैल्यूज चेक करेंगे जिसके लिए हमारा सॉल्यूशन कैसा रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, नॉन ट्रिवियल रहेगा। जिस पे भी हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया तो लैम्डा की उन वैल्यूज को हम क्या कह देंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, या फिर हम क्या बोल देंगे, आइगन वैल्यूज। देखिए इसने यही कहा है ना यहाँ पे, लैम्डा की उन वैल्यूज को क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या फिर आइगन वैल्यूज। और जो वो सॉल्यूशन आएगा, जैसे ये वाला सॉल्यूशन आया था ना अभी, ये जब हमने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी तो ये सॉल्यूशन आया, इसको क्या कहेंगे हम, आइगन फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो देखिए मैं इसी से बता रही हूँ आपको एग्जांपल से। लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी नॉन ट्रिवियल के लिए, n², तो ये तो क्या बन गई हमारी आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, यही बन गई। और जो ये फंक्शन आया है, जो सॉल्यूशन आया, इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये बन जाएंगे। आप जैसे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ SLBVP, ये हमें दे दिया है, सेम कंडीशन दी है। तो अभी अभी हमने सॉल्व किया, लैम्डा क्या आया था, n², क्यों आया था, हमने नॉन ट्रिवियल की बात की है यहाँ पे, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे C1 C2 0 उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शन नॉन जीरो आए, मतलब u की वैल्यू 0 नहीं आई। वो कब नहीं थी 0, जब लैम्डा की वैल्यू कैसी थी, n² थी। दीज आर दी आइगन वैल्यूज, ये तो आइगन वैल्यूज बन गई। तो आइगन फंक्शंस क्या बन जाएंगे हमारे, यही आया था देखिए जो भी मैंने बताया है। ऐसे ही अब आप सॉल्व करेंगे किसको, इस वाले इक्वेशंस को सॉल्व करें, d/dx ऑफ x dy/dx प्लस लैम्डा अपॉन x yx इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए आप पिछले क्वेश्चन में क्या करते, u यूज कर रहे थे, इसने u की प्लेस पे y कर दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, y कर दे, z कर दे, t कर दे, r कर दे, s कर दे, वो तो सिर्फ एक क्या है, हम एज ए नाम से डिनोट कर रहे हैं, सेम चलेगा एज इट इज सारा काम। तो देखिए इसने पहला केस ले लिया, लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए लिया है, तब आप देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। ऐसे ही लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए और लैम्डा इक्वल्स टू 0 के लिए, देखिए ये केस है आपके सामने, ये आप खुद सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ऐसे ही लैम्डा ग्रेटर देन 0 का केस है, ये भी आप खुद सिंप्लीफाई करेंगे। फिर आ जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए, देखिए लास्ट केस यही चल रहा है, ये आ जाएगा। फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।